बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरा सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब शिष्यों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए समस्त ग्रामवासियों की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज परम श्रद्धे श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं आज की कथा। श्री भागवत चरित के तृतीयाय में अध्याय नंबर 5 की कथा। आज की कथा अजामिल की कथा प्रारंभ होने जा रही है। कल की कथा में स्वर्ग और नरक नामक चक्र का बखान हुआ था। आज अजामिल की कथा प्रारंभ होने जा रही है। बड़ी कथा है, करीब 3 भाग में होगी। तो प्रथम भाग है। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि सूत जी ने कहा कि हे सौनक जी महाराज, आपके यज्ञ में आए 88,000 संत महात्माओं कि काहे सूत नृपु परीक्षत सुन के नरक प्रसंग छुटी कप कपी श्वेत तनु शिथिलो भय सब अंग। सूत जी ने कहा, नरक का वर्णन सुनकर के राजा परीक्षित के रोम खड़े हो गए। महाराज, नरक का वर्णन सुना राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से। तो सूत जी कहते हैं कि हे संत 88,000 संत महात्माओं, नरक का वर्णन जैसे ही राजा परीक्षित ने सुना तो उनके शरीर के रोमे खड़े हो गए और उनका शरीर जो था वो पसीने से तरबतर हो गया और सब अंग राजा परीक्षित के ढीले पड़ गए। क्यों? सिर्फ नरक वर्णन सुना है, वो अभी पहुँचे नहीं है। मालूम नहीं कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे कि हमारा मोक्ष होगा। लेकिन नरक की यातनाओं, नरक का वर्णन सुनकर के राजा परीक्षित का शरीर कप कपा उठा। महाराज आगे परम पूज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, कि सुनी नरक की बात कपो ही दशा भुलानी करे प्रतीक्षण पाप कहेंद्र प्रभु जी है प्राणी। कि ज्ञानी अतो ही अल्पो अधिक अज्ञानी जग में अति पल हिंसा होए उठत बैठत घर मगु में होए पाप तो का करें कैसे पापन ते बचें जीव भर में प्रारब्ध वश कर्म नचावे त्यों नचे। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि नरक की बात सुनकर के राजा परीक्षित का हृदय आज महाराज कांप उठता है और वे चकित हो गए। उन्होंने कहा सुखदेव जी महाराज से कि हे गुरुदेव भगवान, यह प्राणी, यह जीव तो प्रतिक्षण पाप करता रहता है। कोई क्षण ऐसा बकाया नहीं है जिस क्षण जीव पाप न करता हो। इस संसार में ज्ञानी तो अत्यंत कम है महाराज, अज्ञानी बहुत हैं। राजा परीक्षित कहते हैं इस संसार में ज्ञानी कम है महाराज, अज्ञानियों से भरा पड़ा ये संसार है। अतः अज्ञान बस भी अनेक पाप होते हैं। जब हमें ज्ञान नहीं है तो अज्ञान बस भी पाप हो जाते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान,
तब इस प्रकार होने वाले पापों के लिए जीवों को क्या करना चाहिए, मनुष्यों को क्या करना चाहिए कि हम इन पापों से बचें जो अज्ञानवश हो जाते हैं, जिनकी हमें जानकारियां नहीं है। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव इन पापों से कैसे बचें, क्योंकि यह जीव तो प्रारब्धवश भटक रहा है संसार सागर में। जन्म जन्मांतरों के अपने कर्म अच्छे और बुरे दोनों को लेकर के संसार सागर में भ्रमण कर रहा है। कभी मनुष्य देह में तो कभी जानवर देह में, कभी पशु पक्षी, किसी न किसी देह में भ्रमण कर रहा है अपने प्रारब्धों के कर्म के अनुसार। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव भगवान, और कर्म के अधीन होकर ही प्राणी विवश बना कार्य कर रहा है। कर्म के अनुसार विवश है, मजबूरी है, इसलिए कार्य कर रहा है। नृपुसंग का सुन सुख काहे, सुनो भूप दय चेतो, मिला है पाप फल अवश्य यदि करे ना प्रायश्चितो। राजा परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन एकाग्र मन से सुनो। प्रायश्चित ना करने पर पाप का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। हमसे कोई भी पाप हो गया, हमने अगर उस पाप का प्रायश्चित नहीं किया तो हमें उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। परम पूज कहते हैं कि जैसे सज्जी आदि वस्त्र के मल को धोवे, तैसे ही प्रायश्चितो सविधिकृत पापन खोवे। स्वच्छो वस्त्र फट जाए तऊ चित मोद बढ़ावे, मलिन वस्त्र होए जीर्ण मलिनता संग ले जावे। प्रायश्चित किए बिना यमपुर जे न जावे, ते निश्चय ही नरक पर विविध भांति दुख पावे। परम पूज कहते जैसे सज्जी एक प्रकार की क्षार मिट्टी, रोह, सोड़ा आदि वस्तुएं कपड़ों के मैल को धोकर उसे साफ सुथरा बना देती है। सोड़ा हो, रेव हो, साबुन हो, कितना भी गंदा कपड़ा हो, उसको साफ सुथरा बना देता है। उसी प्रकार विधि पूर्वक किया हुआ प्रायश्चित भी पाप नष्ट करने के उपाय पापों को नष्ट कर देता। हमसे जो पाप होगा उस पाप का जो भी हमारे वेद पुराण शास्त्र प्रायश्चित का विधान बताते हैं, उस विधान से अगर हम प्रायश्चित करते हैं तो वह पाप नष्ट हो जाता है। और जिस प्रकार स्वच्छ वस्त्र फट जाने पर भी अपनी धवलता से चित्त को प्रसन्न कर देता है, परंतु मैला कुचेला वस्त्र फट करके भी अपनी मैल नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार जो विधिवत पापों को नष्ट किए बिना ही मर जाते हैं। कोई पाप हुआ, हमने विधिवत प्रायश्चित नहीं किया, हमने शरीर छोड़ दिया, तो उन्हें क्या होता है, निश्चित ही नरक में जाकर के अनेक अनेक प्रकार के कष्टों भोगने पड़ते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर छूट जाने पर, ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर छूट जाने पर भी पाप सूक्ष्म शरीर के साथ लगे रहते हैं। अतः प्रायश्चित अवश्य करें। तनुते मनुते करें पाप जितने बचु ननुते, करके प्रायश्चित पृथक होवे नरो तिनते। श्रद्धा संयम युक्त करें तप ब्रह्मचर्य सम, सत्व दान तप शौच योग यो तो करें नियम यम। तेने सुचाय ही पापु तय छिनुमय नर तरु जातो है, ज्यों दावा नल के लगतो बेड़ो गुल में जरु जातो है। परम पूज्य राह बाबा कहते हैं, सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, ये हमारा शरीर, ये हमारा मन, वचन और कर्म से किए हुए सभी पापों का प्रायश्चित करके मनुष्य को उन पापों से बचना चाहिए। जो श्रद्धा और संयम के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते और मन को अपने बस में करके सदा सत्य बोलते हैं,
दान करते हैं, तब भीतर एवं बाहर की शुद्धि तथा सावधानी पूर्वक यम नियमों का पालन करते हैं, वे निश्चय ही पाप रहित होकर के क्षण भर में उसी प्रकार तर जाते हैं जैसे वन में आग लग जाने से घास लता आदि तृण क्षण भर में जल जाते हैं। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हमें सत्य बोलना चाहिए। हम झूठ बोल करके सांसारिक जिन भी वस्तुओं को एकत्रित करते हैं, क्या हमारे साथ जाती हैं? कोई वस्तु नहीं जाती है। इसलिए हमें सत्य बोलना चाहिए। हम जानते हैं, सब जानते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है। निज आहार विहार रखें, सोच संयम धारें, सदा पत्तु ते रहें, बड़े दोषन को जारें। होने न देवें रोग, होए तो औषधि खावें, तिन पुरसन ढंग रोग भूल कबहू नहीं जावें। प्राश्चित यथार्थ जय, प्राश्चित यथार्थ जय, सदगुरु के डिंग जाए कहें, करे नास अज्ञान को, नारायण गुण गाए कहें। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन परीक्षित, अपने भोजन, बड़े गौर की बात है, अपने भोजन तथा अपने रहन सहन को शुद्ध एवं नियमित रखें। प्रथम नियम, अपना भोजन शुद्ध, अपना रहन सहन भी शुद्ध होना चाहिए और नियमित रखें। ये नहीं कि हम कबू 10 बजे नहा रहे, कबू 8 बजे नहा रहे, कबू नहा ही नहीं रहे, पूजा कबू 10 बजे कर रहे, कबू 6 बजे कर रहे। नहीं, जो भी नियम है, भोजन भजन रहन सहन, इनको नियमित रखें और सात्विक सरलता से पचने वाले भोजन करते हुए शरीर के विकारों को नष्ट करें। सात्विक भोजन करें, जो भोजन हमें पच सके उन भोजनों को हम करें। पहले तो कोई रोग ही ना होने दें शरीर में, और अगर यदि हो जाए रोग तो उसकी दवा करके रोग को ठीक कर लें। इस प्रकार संयमित जीवन व्यतीत करने वाले नर और नारियों को कोई रोग नहीं होता है, जो संयमित जीवन जीते हैं। इसी प्रकार मन को भी सावधानी से बस में रख करके काम क्रोध आदि रोगों से बचाइए। ये क्रोध काम मोह मत्सर ये सब रोग हैं। अपने मन को वशीभूत करिए, मन को बस में करिए, इन रोगों से बचिए। यथार्थ प्रायश्चित कहाँ होता है? यथार्थ प्रायश्चित तो सदगुरु के चरणों में रह करके श्री हरि की कथा कीर्तन सुनते हुए अपने अज्ञान को नष्ट कर देना ही है। तो पत परमार्थ महान, मार्ग बहु तेरे जावे, भक्ति मार्ग गो सुगम, किंतु सब संतु बतावे। ओ भाई भक्त जब मिले, मधुर हरि नाम उचारे, नबे परसु परु विनय, सहित पदो रज सिर उधारे। ऐसे शील स्वभाव युतो, संतु गहे जागैल को, क्यों ना फेर चल पथ को सब, धोवे मन के मैल को। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन परीक्षित, वैसे तो मोक्ष का मार्ग बड़ा श्रेष्ठ है। कैसा है? श्रेष्ठ है, बड़ा श्रेष्ठ है मोक्ष का मार्ग। तथा संसार से पार होने के लिए और भी अन्य उपाय बहुत से साधन हैं, परंतु सभी संतों ने भक्ति मार्ग को सबसे सरल सर्वो उपयोगी बतलाया है। और क्योंकि दो भक्त जब आपस में मिलते हैं, एक भक्त इधर से जा रहा है, एक भक्त उधर से आ रहा है, जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तब प्रेम से भगवान का गुण अनुवाद करते हैं। भैया राम राम, उन्हें कि भैया राम राम, बैठ लो, बैठ लई। दो चार बातें अगर संतों की होगी तो भगवान की ही होंगी, ना तो पेपरमेंट की होगी, ना अर्किल मटर की होंगी, यानी संसारिक वस्तुओं को लेकर के नहीं होंगे। और
विनम्रता से एक दूसरे को नमस्कार करते हुए बैठते तथा आपस में चरण धूल उठा करके हर्ष से सर पर चढ़ा लेते हैं। जब जो संत मिलते हैं राम राम होगी, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे की चरण रज को लेकर के अपने अपने सर पर धारण करेंगे, तब भला उस पर चलने वालों का मन शुद्ध क्यों नहीं होगा, ये बतलाइए आप। जिसकी यह क्रिया हो उसका मन शुद्ध क्यों नहीं होगा? और जब मन शुद्ध हो गया तो सब काम बन गया। आगे परम पूज कहते हैं कि भक्ति मार्ग अति सुगम सरल सबके उपयोगी, बेप्र होए वा शूद्रो परम ज्ञानी बा भोगी। ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, कि भक्त मार्ग अति सुगम सरल सबके उपयोगी, बेप्रो होए या शूद्र परम ज्ञानी वा भोगी। है निष्कंटक मार्ग कष्ट कछु जामे नाही, पग पग पे फल फूल मिले खल नहीं मग माही। साबुरे साथी सरल सुठ सरस मिले जा पथ चलत, प्रेम रुदन कबहू करत हर गुण सुन कबहू हंसतो। हे राजन परीक्षित, यह भक्ति का साधन तो अत्यंत सरल और सबके लिए कल्याणकारी है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, अथवा परम ज्ञानी या सांसारिक विषयों में लिप्त रहने वाला भोगी, मनुष्य ही क्यों ना हो, यह साधन विघ्न बाधा से रहित है। भक्ति ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, कितना भी पापी विषय भोगों में लिप्त हो, लेकिन भक्ति का मार्ग सबके लिए सरल और उपयोगी है। हे राजन, यह साधन विघ्न बाधा से रहते साधन में कोई विघ्न बाधा नहीं है। जरूरी नहीं कि हम मंदिर में जाएं, अपने घर के कोने में बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। और भक्ति में कोई कष्ट भी नहीं है महाराज, बल्कि इसमें तो पग पग पर आनंद से फल फूल है। पग पग पर महाराज जी सीताराम, महाराज जी पाँव छू रहे, अरे भक्त जी सीताराम, ये क्या है? फूल है। कष्ट के कंटक का नाम भी नहीं इस रास्ते में, भक्ति के रास्ते में कष्ट नामक कांटे का नाम भी नहीं है। इस पथ के सभी पथिक साथी बड़े सरल सुहृदय और रसिक होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं बड़े सरल होते हैं और सुहृदय होते हैं, रसिक होते हैं। वे भगवान के प्रेम में कभी रोते हैं तो कभी अपने प्राण प्यारे का गुण अनुवाद सुन करके आनंद में उन्मत्त होकर के हंसा करते हैं। ऐसे भगवान के भक्त हुआ करते हैं। और भगवान की कथा और भगवान के गुण अनुवाद में अगर आंसू नहीं आए, हंसी की जगह अगर हंसी नहीं आई, तो मान लो आपका चित्त और कहीं पर है, या आपका हृदय अभी मलिन है, गंदा है, वह शुद्ध नहीं हुआ है। ये प्रैक्टिकल है, पहचान है भक्त की। आप देखते होंगे बड़े बड़े भागवताचार्यों की कथाएं में हम आप टीवी पर सुनते हैं तो रोने लगते हैं हम आप। जिनके आंसू आ जाएं समझ लो उनका हृदय स्वच्छ हो गया है। तो भक्त भेद भाव भने अधम ऊंचे और मध्यम, संकीर्तन हरि नाम कहो सब ईते उत्तम। नाम ग्रहण कि नाम ग्रहण ते भक्ति मुक्त निश्चय नर पावे, कैसे ऊहो पाप नाम ते तुरत नसावे। मरण काल में अजामिल यम दूतन लख डर गयो, नारायण सुत हित कहो नाम लेते भव नस गयो। परम पूज सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, इस भक्ति के भी उत्तम, इस भक्ति के भी मध्यम, इस भक्ति के भी अधम कई भेद हैं, परंतु नाम, भगवान का नाम
और भगवान के संकीर्तन, इन सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान का नाम और भगवान के कीर्तन जहाँ भी जिस मंदिर में जिस घर में होते हैं और जो लोग करते हैं वह स्थान मंदिर है, भगवान का घर है, और करने वाले कीर्तन गाने वाले भगवान के परम भक्त हैं। परम पूज्य कहते हैं भगवान के नाम स्मरण से ही मनुष्य भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के कीर्तनों को गाते हैं, सुनते हैं, वो तो बिना परिश्रम के मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। देवराहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना हो, किसी भी जन्म का क्यों ना हो, कितना बड़ा भारी महापाप क्यों ना हो, वह नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाता है। भगवान का नाम, भगवान के गुणगान करने से तत्काल नष्ट हो जाता है। अजामिल ने मरते समय यमदूतों से डर करके अपने पुत्र को बुलाने के लिए नारायण ही तो कहा था। जब अजामिल को भगवान श्री नारायण के दूत लेने आए तो भय किसका था? ये दूत आए हैं, हम मर जाएंगे, ये हमको ले जाएंगे, बेटा नारायण आओ हमें बचा लो। किसको बुलाया? अपने बेटे को बुलाया, बचा लो, ये यम के दूत हमको लेने आए हैं। लेकिन नाम था नारायण का, तो नाम का प्रभाव था। बुलाया तो बेटे को था, लेकिन नाम का प्रभाव इतना बड़ा था कि अजामिल को मोक्ष मिल गया भगवान के नाम से। महापापी था अजामिल। पूछे सोनक सूत जी कौन अजामिलुद्दीन, नाम पुत्र मिस ज्यों के लाओ कैसे प्रभु गतुदीन। के पूछे सोनक सूत जी कौन अजामिलुद्दीन, नाम पुत्र मिस क्यों लायो कैसे प्रभु गतुदीन। अब महाराज सोनक जी महाराज ने न्यायसारा क्षेत्र में 88,000 संत महात्माओं को साथ लेकर के सूत जी से पूछ दिया, गुरुदेव यह बेचारे अजामिल कौन था, कौन था, कैसे उन्होंने पुत्र के बहाने भगवान का नाम लिया है, और परमपिता परमेश्वर दयालु भगवान ने उनका उद्धार कैसे किया। इस सोनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया न्यायसारण क्षेत्र में। तो अति पावन मुनि प्रश्न सुन, सोनक जी महाराज का बहुत अच्छा पावन प्रश्न है, सुना सूत जी महाराज ने। तो अति पावन मुनि प्रश्न सुन कहे सूत हर्षाय, कही कथा गुरु ने यथा कहूं यथा मति ताय। मुनि के पावन प्रश्नों को सुनकर सूत जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे सोनक जी महाराज, हे 88,000 संत महात्माओं, इस संबंध में मैंने अपने गुरुदेव से जो कथा सुनी है। सूत जी महाराज कहते हैं हमारे गुरुदेव भगवान ने जो कथा में सुनाई है, जो तुम पूछ रहे हो उस संबंध में, अजामिल के संबंध में, उसे ही अपनी बुद्धि के अनुसार सूत जी महाराज कहते हैं मैं आप सबको सुना रहा हूं। सुनिए कि कान कुब्ज शुभ देश अजामिल रहे बेप्रो एक, मितुभाषी अनसूय तपस्वी परम उधार में को। पितु आज्ञाते गयो लेन समदा एक बन में, तय लख वैश्या सुघर काम सर लाग्यो मन में। बा वैश्या को रूप लख बिना दाम ही वह बिको, रोको चंचल चित्त को राजन पर खल नहीं रुको। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, परम चरित्र कन्या कान्य कुब्ज एक देश है जिसे आज हम आप बोलते हैं कन्नौज, यही कन्नौज, इत्र वाला कन्नौज। हे राजन परीक्षित, परम पवित्र कान्य कुब्ज कन्नौज देश में एक अजामिल नामक परम धार्मिक तपस्वी आवश्यकता से अधिक ना बोलने वाला, जितनी जरूरत उतने बोलते थे महाराज अजामिल, तथा किसी से भी ईर्षा द्वेष न करने वाला, सबका सौहार्द ब्राह्मण रहता था कन्नौज में, जिसका नाम था अजामिल।
एक दिन वह अपने पिता की आज्ञा से वन में हवन आदि करने के लिए लकड़ी लाने के लिए गया। पिता ने कहा कि बेटा अजामिल। बोले हाँ महाराज। पिताजी कहिए क्या आज्ञा। बोले वन में जाइए, हवन की जो समदा होती है लकड़ियां, खैर की, पीपल की, ढाक की, बोले उनको बीन करके लाओ, हवन वाली समदा को लाना है। चले गए महाराज अजामिल। वहां एक परम सुंदरी वेश्या को देखा जंगल में, बड़ी सुंदर वेश्या है। अजामिल ने देखा और उस वेश्या को देख करके वह काम से पीड़ित होकर उसके रूप पर अत्यंत आसक्त हो गया। ब्राह्मण बालक अजामिल, बड़ी सुंदरी थी वेश्या, उसकी सुंदरता को देख करके कामासक्त हो गया ब्राह्मण का पुत्र अजामिल। उसने अपने चंचल चित्त को बहुत रोका अजामिल ने कि पिताजी ने समधा के लिए भेजा है वन में, हमको हवन के लिए लकड़ी ले जाना है, हम ब्राह्मण के बालक हैं, हमारा धर्म नहीं है पर नारी की ओर तकना देखना, लेकिन क्या करें, बहुत रोका। फिर रोको चंचल चित्त को, बहुत रोका अपने चित्त को, पर खल नहीं रुको। ये चंचल मन बड़ा खल है। अजामिल ने बहुत रोका लेकिन ये खल मन नहीं रुका। पत्नी माता पिता तजे वेश्या अपनाई, माता पिता को त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया और वन में उस वेश्या जो मिली थी उसको ब्राह्मण बालक अजामिल ने अपना लिया। तो पत्नी माता पिता तजे वेश्या अपनाई, जाति पाति निज लाज तजी कुल सीलु बढ़ाई। कैसे हूँ धन मिले घात में घूमे इत उत, अपने घर को छाड़ रहे वेश्या के घर नित। वेश्या संग व्यभिचारुते बहु बालक बाके भये, हिंसा चोरी कर तो ही बहुत देवस छेनो सम गए। देवराहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन परीक्षित, उसने अपनी पत्नी अजामिल ने, अपने माता पिता अजामिल ने, अपनी जाति और पाति, अपनी तथा अपने वंश की लाज, सील तथा बड़ापन सब कुछ छोड़ दिया उस वेश्या के चक्कर में और उस वेश्या के साथ रहने लगा उसी के घर में। अब वह वेश्या को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार से धन मिले, वेश्या पर नारी तो पैसे की भूखी होती है, पर नारी तिरछी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, वैभव हरे और नरक लोक ले जाए। अजामिल अब विचार करता है कि धन कहां से लाएं तभी ये प्रसन्न होगी। धन के चक्कर में अजामिल इधर उधर घूमा करता है और अपना घर छोड़कर उसी के यहां रहने लगा। अपने माता पिता को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, वेश्या के घर में रहने लगा और उस वेश्या से व्यभिचार के कारण उसके कई लड़का और लड़की भी हो गई महाराज। कई लड़का हो गए अजामिल के उस वेश्या के गर्भ से, कई पुत्रियां भी हुई हैं अजामिल के उस वेश्या के गर्भ से महाराज। इस प्रकार हिंसा और चोरी करते हुए उसके बहुत वर्ष एक क्षण के समान बीत गए अजामिल के, मालूम ही नहीं पड़ा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, देखिए कर्मों की गहन गति कि कहाँ वेद को पाठ, ब्राह्मण बालक है, नित्य प्रतिदिन वेदों का पाठ किया करता था, अपने पिता की आज्ञा मानता था, तो कहाँ वेद को पाठ, कहाँ चोरी जुआ नित, कहाँ धर्म अनुराग, पाप में कहाँ फसोचित, कहाँ कुलवती सती, कहाँ वैश्या पर नारी, किंतु अजामिल बुद्धि भागने तुरत विगारी। के व्रत पालन आचारु साधु वैश्या संगते नस गए, व्याधिनु वैश्या वन गई, ध्वज फंदा में फंस गए। पंडित जी फंस गए फंदा में,
पर नारी के फंदा में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, कहां वह पहले वेद का पाठ किया करता था ब्राह्मण बालक अजामिल, और आज कहां इस वेश्या के चक्कर में जुआ खेलता है और चोरी करने लगा। पहले उसका मन धर्म कर्म में लगा रहता था। कब? जब पिता और माता की बात मानता था। अब वेश्या की बात मान रहा है। कितना फर्क पड़ गया महाराज। जब अपने पिता माता की बात मानता था अजामिल, जब वेदों को पढ़ता था, और आज वेश्या की बात मान रहा, उसके आसक्त हो गया तो जुआ और मदरा चोरी करने लगा महाराज। उसका मन, उसका धर्म, उसका कर्म में लगा रहता था, अब वही रात दिन पाप करने लगा महाराज। कहा एक दिन वह सती साध्वी स्त्री का पति था, जब अपने घर में रहता था, एक नारी सदा ब्रह्मचारी का व्रत किया करता था, सती जैसी स्त्री का पति था, और कहा आज वेश्यागामी बन गया है, एक वेश्या का पति बन गया है, कई पुत्र और पुत्रियों को जन्म भी दे दिया है। एक सती का पति था और आज कहा एक वेश्या का पति बन गया है। वही अजामिल, संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए। माता पिता की बात मानता था, माता पिता की संगत में था, वेदों को पढ़ता था, आज वेश्या की संगत में चला गया, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा। भाग ने अजामिल की बुद्धि को ही भ्रष्ट कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वेश्या के साथ से उसके व्रत नियम और सदाचार आदि सब सद्गुण नष्ट हो गए। संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए। वह वेश्या तो व्याधिन बनकर आ गई थी इनके जीवन में, अजामिल के जीवन में, तभी तो वह ब्राह्मण उसके जाल में फंस गया है। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, पूर्व जन्म को पाप, अजामिल का पूर्व जन्म का पाप सुने कि पूर्व जन्म को पाप साप मन में रह जावे, अपर जन्म में आए पाप फल निज दरसावे। काऊ को धन हरो सगो बन के सो ले गो, होए के परवश पिता बनो बाको बो दे गो। विधवा बन पर पुरुष को पाप दृष्टि ते लखे जे, ब्याह होते ही मरे पति सुन पुन पुन विधवा बने ते। हे राजन परीक्षित, यदि पूर्व जन्म का कोई पाप या श्राप मन में बना रह जाता है तो अगले जन्म में उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं, पिछले जन्म में यदि किसी का धन, किसी की संपत्ति किसी ने हर ली हो तो वह अगले जन्म में किसी न किसी रूप में उसका संबंधी बनकर उस धन को ले लेगा, और जिसने लिया था उसे बेबस होकर पिता बनकर किसी ना किसी रूप में चुकाना भी पड़ेगा। पुत्र रूप में बनकर के आ जाएगा वो, तुम पिता बन जाओगे। अब तो तुम्हें 60 बीघा वो देने ही पर पुत्र को, तुमने पड़ोसी को मर्डर करके जबरदस्ती लिखवाई थी दमंगते, हाँ वही तुम्हारा पुत्र बन करके आया है। अब कहां ले जाओगे? उस बेईमानी को देने पड़ेगी। और 120 बीघा तुमने हती, 120 और 60, 120 बीघा को मालिक बन गो। तुमने 60 की बेईमानी करी, पुत्र बन के आओ, 120 तुम्हारी, 60 बाई 180 ले गो। और आगे कहते हैं, विधवा बन पर पुरुष को पाप दृष्टि से लखे जे, ब्याह होते ही मरे पति पुन पुन विधवा बने थे। जो नारी, जो स्त्री, जो माता बहन विधवा स्त्रियां
काम भाव से पर पुरुष को देखती हैं, वे अगले जन्म में विवाह होने के बाद ही पुनः विधवा हो जाती हैं। विधवा स्त्री अगर किसी पर पुरुष से अपने संबंध जोड़ती है, अगले जन्म में जब उसकी विवाह होगा, शादी होगी, बांझ होकर के ही तुरंत रह जाएगी, उसका पति तुरंत मर जाएगा, यानी पुत्र भी नहीं दे पाएगा। इस प्रकार हे राजन परीक्षित, काम वासना के कारण उन्हें बार बार विधवा होना पड़ता है। जो स्त्रियां, जो माताएं बहनें काम वासना में लिप्त रहती हैं और पर पुरुष से समागम करती हैं, वो अगले जन्म में विवाह होते ही तुरंत विधवा हो जाती हैं। परम पूज हरिओम शांति। भैया शांति का पर्चा है। परम पूज कहते हैं कि कोई सब दिन संगो रहे पर चय नहीं होवे, निरख काहू को तुरत अपनोपन खोवे, होए सहोदर बांधु परस पर प्रेम न तिन में, बेनो जात के होए मैत्री छिनु भर में, पूर्व जन्म अपकार कर यह तन होवे शत्रुता, करो जासु उपकार कछु ताते होवे मित्रता। हे राजन परीक्षित, कभी कभी बहुत दिन तक साथ रहने पर भी किसी से पूरा परिचय नहीं हो पाता है। काफी दिनों तक हम तुम्हारे साथ रहे, आप हमारे साथ रहें, फिर भी परिचय नहीं हो पाता है। और कभी तो कोई किसी दूसरे को देखते ही तत्काल अपने को न्यौछावर कर देता है। दो शब्द की मुलाकात में सब अपना न्यौछावर कर देते हैं। कभी कभी तो कोई सगे भाई होने पर भी किसी किसी में प्रेम नहीं होता। दो सगे भाई हों, चार सगे भाई हों, आपस में प्रेम नहीं होता। और कभी तो दूसरी जाति के व्यक्ति से ही क्षण भर में मित्रता हो जाती है। क्यों? बोले पूर्व जन्म में किसी का अनिष्ट हो जाने पर इस जन्म में दुश्मनी हो जाती है, और यदि किसी का कुछ उपकार कर दिया है तो उसी कारण से इस जन्म में मित्रता हो जाती है। ये प्रारब्ध का रिश्ता है, ये प्रारब्ध का रिश्ता है। तो पूर्व जन्म में रहो अजामिल परम तपस्वी, सदाचार संपन्न सत्वव्रतो परम यशस्वी, शिशरु माहे अतुसीतो लगो मूर्छासी आई, तहाँ वैद्य ने अपर विप्र को युक्ति बताई, यौवन की यदि उष्णता युति तनु में तनु लगे, जब जावे जिह शीतपन तुरंत तपस्वी तब जगे। परम पुस्तक दो जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, कर्मों की बड़ी गहन गति है भैया। पूर्व जन्म में अजामिल परम तपस्वी, सदाचारी, सत्य बोलने वाले और यशस्वी संत पुरुष थे। पूर्व जन्म में एक बार सर्दी का सीजन था, जाड़े में अधिक ठंडक लग जाने से उन्हें मूर्छा सी आ गई। तब एक वैद्य ने एक दूसरे ब्राह्मण तपस्वी को एक युक्ति बतलाते हुए कहा, बोले एक जुगाड़ है इनकी ठंड छूटवे की, अगर उस युक्ति से आपने काम नहीं लिया तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। वैद्य ने कहा, कितनी भी औषधि दी जाए उस युक्ति के अलावा कोई इनका इलाज नहीं है। युक्ति बताते हुए कहा कि यदि किसी युवती यानी लड़की के यौवन की गर्मी इन्हें मिल जाए अजामिल को, तब इनकी ठंडक दूर हो पाएगी और यह तपस्वी उठ बैठेंगे। ये पूर्व जन्म में बड़े तपस्वी थे, संत थे, जंगल में रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक ठंड लग गई। कर्मों की बड़ी गहन गति है, दुर्दशा होनी थी आगे जन्म में। वैद्य आए, वैद्य जी ने कहा
महाराज से गुरुकुल में कि महाराज बचेगा नहीं ये तुम्हारा बालक। बोले क्यों, क्यों नहीं बचेगा? बोले इसे ऐसी ठंड लगी है, ऐसी ठंड लगी है कि उस ठंड की कोई औषधि है ही नहीं। अरे कोई तो औषधि होगी। बोले है एक। कौन सी औषधि? बोले किसी जवान यौवन लड़की के शरीर की गर्मी अगर इस बालक को दे दी जाए तो ये जीवित हो सकता है, उठ सकता है, चेतना जागृत हो सकती है। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि मुनि तन आंखों दया। उन्हीं मुनि की एक कन्या थी, वो भी सुन रही है। तो मुनि तन आंखों दया तपस्वी पे अति आई। अंग ने लयो लगाए उष्णता तन पहुंचाई। चेतन ताजा उदाई क्रोध तपसी को आयो। बनो वैस्या तू नार धर्म ते मोह डिगायो। मुनि कन्या ने हूदयो श्राप अधम तू बने गो। धर्म करव सब छोड़ के मो वैस्या संग फिरे गो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, तपस्वी की दशा पर मुनि की पुत्री को अत्यंत दया आ गई। मर जाएगा ये बेचारा। वैद्य जी कह रहे कोई औषधि ही नहीं इसके अलावा। दया आ गई और उस कन्या ने अपने अंगों से लगाकर उस बालक को, उस पुरुष को, उसकी ठंड दूर कर दी। अब मूर्छा दूर होने पर उस तपस्वी ने अत्यंत कुपित होकर के श्राप देते हुए कहा उस कन्या से, अरे दुष्टे, तूने मुझे धर्म भ्रष्ट कर दिया है, अतः या अगले जन्म में तू वेश्या बनेगी। वेश्या बनूंगी? बोले हाँ। बोले क्यों महाराज? अरे तूने मेरा धर्म को नष्ट कर दिया। बोले महाराज मर रहे थे, हमने जिंदा कर दो तुम्हें, श्राप दे रहे, वेश्या बनूंगी। बोले हाँ, मेरा श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। संत बचन पत्थर की लीका। उस कन्या ने कहा मैंने कोई अपराध नहीं किया, महामुनि विचार कर लो। बोले दे दिया श्राप, तो दे दिया। बोले तो तैयार हो जाओ, हमारा भी श्राप ग्रहण करिए। मैं निरपराध नहीं हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो अपकार किया था आपके ऊपर। कन्या ने कहा हे ब्राह्मण बालक, या तू भी धर्म कर्म सब को छोड़ नीच बन करके मुझ वेश्या के पीछे पूंछ हिलाता कुत्ता घाय घूमता फिरेगा। जाइए, अगले जन्म में तुम भी कुत्ते जैसी पूंछ हिलाते हुए मुझ वेश्या के पीछे पीछे फिरोगे और मैं इठलाती हुई फिरूंगी। तो महाराज वेश्या का श्राप ब्राह्मण बालक ने दिया उस ब्राह्मण कन्या को। उस ब्राह्मण कन्या ने उस ब्राह्मण बालक को दिया कि तुम कितने भी धर्म कर्मकांडी बने रहो, ज्ञानी बने रहो, लेकिन तुम्हें वेश्या गमन करना पड़ेगा, हमारे पीछे भ्रमण करना पड़ेगा। तो आज की कथा का समापन है ही, आगे की कथा यहीं से कल प्रारंभ होगी। क्षमा करना, 2 छंद रह गए, बस 2 छंद हैं, 2 छंद कथा के हैं बस। तो श्राप भयो सब सतो अजामिल दुष्ट भयो अति। निर्दय डाकू क्रूर करे पतु किन की दुर्गति। ब्रह्म तो भागो वसु संतु एक दिनो घरों में आए। कियो अति सत्कार आपने पाप सुनाए। संतु हृदय करुणा उठी बोले करियो काम तू। धरियो अब के पुत्र को नारायण शुभ नाम तो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, उन्हें दोनों के श्राप सत्य हो गए। उन्होंने उन्हें श्राप दिया, उन्होंने उन्हें श्राप दिया, दोनों का श्राप सत्य हुआ और अजामिल अत्यंत दुष्ट बन गया। वह निर्दयी डाकू बनकर क्रूर कर्म करता हुआ
रास्ता चलने वाले को अत्यंत दुख देने लगा। महाराज डाकू बन गया वो तो अजामिल, अब राहगीरों को लूटने लगा। संयोग से एक दिन कुछ संत घूमते हुए उसके घर पर आ गए। डाकू बन गया, राहगीरों को लूटने लगा। एक दिन संत उसके घर आ गए, उसने उन सबका बड़ा सत्कार किया, संतों का अजामिल ने, और अपनी पाप की सब करनी सुना दी। बोले महाराज जो जो पाप हमने करो है। उसकी निष्कपट बातें सुनकर के संतों को दया आ गई और संतों ने कहा अच्छा तू एक काम करना, अब जो पुत्र तुम्हारे हो उसका नारायण या पवित्र नाम रख लेना तुम। ऐसा क्या करके भी संत तो चले गए। तो मनो में निश्चय करो अब सुजय काम करेंगो, अब के हो बे पुत्रो नारायण नाम धरेंगो। कछु दिनों में सुत भयो हर सुचे तो मैं अति छायो, नारायण धरु नाम ने अति अधिक बढ़ायो। सबरो प्रेम बटोर के नारायण में धर दयो, भूलो सब जग के विषय सुत में तन में हुए गयो। हे राजन, उसने मन में निश्चय कर लिया अजामिल ने कि इस बार मेरे जो भी पुत्र होगा उसका नाम हम नारायण ही रखूंगा। कुछ समय के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। अजामिल को बड़ी खुशी हुई, उसने पुत्र का नाम नारायण रखा और उसी को सबसे अधिक प्यार करने लगे नारायण को। अब उसकी सारी ममता नारायण में ही हो गई अजामिल की। उसे संसार के और सब काम भूल गए अजामिल को, वह अपने पुत्र नारायण के ही ध्यान में मग्न रहने लगा। आखिरी छंद है। लय नारायण नाम प्रेम ते मुख को चूमे, गोदी में बैठाए नारायण कह कह घूमे। अपने पीछे खाए नारायण प्रथम खवावे, पीबे जो कछु पे नारायण संग पिवावे। नारायण को संग ले यो खावत पीवत चलत, नारायण भूले नहीं और जागत हु सोवत उठत। देवराह बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन परीक्षित, अब अजामिल नारायण कहते हुए प्रेम से उसका मुख चूमता है और अपने गोदी में लेकर के नारायण कह करके दुलारता है, प्यार करता है और इधर उधर से घूमा करता है। पहले नारायण को भोजन कराता है, बाद में खुर करता है। यदि कुछ पीने की वस्तु होती तो पहले नारायण को पिलाया करता है, बाद में खुद पीता है। और भोजन करते समय, पानी पीते समय, चलते समय सदैव नारायण को अपने ही साथ लिए रहता है अजामिल। वह खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सब समय नारायण को अपने ही साथ रखता और एक क्षण के लिए भी उसे नहीं भूलता है। इत श्री भागवत चरित के तृतीयाय में अजामिल चरित नामक पंचम अध्याय समाप्त हुआ। आगे कल भी अजामिल का अगले जन्म की कथा सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो बेदासु की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय हो। बोलिए समस्त ग्रामवासियों की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि।